इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं जी? धातु कर्मिक उपकरण, यहाँ तक क्लियर किए थे। धातु कर्म का सिद्धांत बताए थे, धातु कर्म क्या होता है ना, और धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पद, इन सभी के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अयस्कों का सांद्रण किन किन विधियों से किया जाता है। अयस्कों का सांद्रण किन किन विधियों से किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला है हाथ से चुनकर। पहला क्या है? हाथ से चुनकर। हाथ से चुनकर वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें या तो सुधी का बड़ा कण हो या धातु का बड़ा कण हो, है ना। दोनों में से किसी एक का बड़ा कण होना चाहिए। तो उन कणों को हम लोग क्या करते हैं, हाथ से चुन करके अलग अलग कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग को घर में चावल चुनाता है, देखे ना, तो चावल और पत्थर का मिश्रण होता है, तो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करते हैं, हाथ से चुन चुन करके क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं। या चावल में फिर जो काला काला चावल होता है उसको भी क्या करते हैं, चुन करके अलग कर लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ इस अयस्क में या तो सुधी का बड़ा कण होना चाहिए या अशुद्धि का बड़ा कण होना चाहिए। अब बड़ा मतलब इतना बड़ा नहीं, हमरे नंगे आँखों से देखा जा सके, है ना। तो उन अयस्कों में से जो अशुद्धियाँ होती है या अशुद्धि का अगर बड़ा कण होगा तो उन अशुद्धियों को हाथ से चुन करके क्या कर लेंगे, उसको हम अलग कर लेंगे। तो मेरे पास फिर क्या बच जाएगा, धातु बच जाएगा। या धातु का बड़ा कण होगा तो हम धातु को हाथ से चुन कर क्या कर लेंगे, फिर अलग कर लेंगे। तो ये है हाथ से चुन करके अयस्कों का सांद्रण करना। क्लियर हो गया। अब उसके बाद है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है, अयस्क को क्या करते हैं कि एक ढालूनुमा सीढ़ी जैसी संरचना होती है, इस तरह से संरचना होती है ना। क्या करते हैं कि हम लोग अयस्क को महीन करके, है ना, उसको क्या करते हैं कि इसमें हम डाल देते हैं, ऐसे रहता है, इसमें हम अयस्क को डाल दिए और ये जो था वाइब्रेट करता रहता है, ऐसे हिलता रहता है, कंपन करते रहता है। समझ में आ रहा ना, ये क्या करता है, कंपन करते रहता है। यहाँ पर देखिए, या तो सुधी भारी होगा और तो अशुद्धि। सुधी मतलब धातु लिख दीजिए ना, या तो धातु भारी होगा और अशुद्धि क्या होगा, हल्का होगा। तो क्या करेंगे, जब ये वाइब्रेट करेगा और इसमें हम जब अयस्क डालते हैं, अयस्क डालने के बाद हल्का सा पानी मिलाना है। क्या मिलाना है, पानी मिला देंगे, है ना। जब आप पानी इसमें मिला दीजिएगा तो पानी मिलाने के बाद क्या होगा कि ये जो हल्का पदार्थ था, अशुद्धि जो था, वो पानी के साथ मिल करके ऐसे उछाल ले लेगा। जैसे ये वाइब्रेट करेंगे ना इस तरह से, तो यहाँ पे जो शुद्धि है यानी धातु जैसे यहाँ जम जाएगा और भी धातु जो बचेंगे वो क्या करेंगे, पानी के साथ और अशुद्धि जो है आगे आ जाएंगे। ऐसे वाइब्रेट करेगा तो ऐसे वाइब्रेट कर देगा तो पानी आए तो ऊपर फेंकेगा ना इसको। तो इस तरह से पानी और कुछ अशुद्धि और धातु का कुछ अंश चला जाएगा। फिर आने के बाद धातु जो आया हुआ है यहाँ पर जम जाएगा, यहाँ पर रुक जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, और हल्का जो पदार्थ है पानी के साथ मिल करके ऐसे करके फिर वाइब्रेट करके आगे चला आएगा। समझ में आ रहा है, ये आगे आएगा। आगे आने के बाद जो हल्का फुल्का और भी अगर धातु आया होगा तो धातु फिर यहाँ रुक जाएगा, क्योंकि भारी है, भारी धातु तो यहाँ पर रुकेगा ना। फिर ये वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा तो इसमें से जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धि जल के साथ मिल कर फिर आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि धातु जो होता है, इन सीढ़ी जैसी रचना जो पाई जा रही है, इन सीढ़ी जैसी रचनाओं के पास पाया जाता है और अशुद्धि पानी के साथ फिर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अशुद्धि जल के साथ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, इन लोग ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये संरचना जो सीढ़ी जैसी है, यहाँ पे जो धातु जमा हुआ है इस धातु को अलग कर लिया जाता है, इस धातु को। और ये जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी को नीचे खींचा जा रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। जैसे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो वजन पदार्थ तो यहाँ रह जाएगा, लेकिन हल्का पदार्थ क्या होगा, ऊपर की ओर फेंका जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। फिर ऐसे करेगा तो फिर इसके साथ भी मान लिया जाए कोई धातु आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना ही जगह है,
और भी धातु कहाँ जाएंगे, तो आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ यहाँ रुक जाएंगे, कुछ यहाँ रुक जाएंगे, कुछ यहाँ रहेंगे। और जो अशुद्धि जो था, हल्का जो था, पानी के साथ मिल करके क्या हुआ, बाहर चला गया। तो ये जो मेरा मिला, ये धातु प्राप्त हो गया ना, पृथ्वीकरण हुआ कि नहीं हुआ, धातु अलग हुआ ना ऐसे से। तो ये है गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि। क्या हो गया, इसमें धातु भारी होना चाहिए, अब अधातु की यानी अधातु नहीं सॉरी अशुद्धि जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। ये मिश्रण को हम लोग मेहन करके इसको यहाँ क्या कर देंगे, हम पानी के साथ मिला देंगे। अब पानी के साथ मिलाने के बाद क्या करेंगे, इसको ये गुरुत्व पृथ्वीकरण विधि द्वारा इसको वाइब्रेट कराते हैं। ये जो ऐसी रचना होती है इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, तो कंपन करने के दरमियान क्या होगा कि हल्का पदार्थ क्या होगा, पानी के साथ मिल करके आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। और जो भारी है वो क्या हो जाए, सीढ़ी नुमा रचना है ना, इस सीढ़ी नुमा रचना के पास रुक जाता है समझ में। इतना ढाल नहीं होता, ऐसे रहता है, इस तरह से रहता है ना। इतना ढाल बहुत ज़्यादा ढाल हो गया है, इस तरह से ढाल होता है। क्लियर है, कोई डाउट। आगे अब फेन प्लावन विधि, पहले इसको क्लीन कर देते हैं, बढ़ा दे इसको ना। देखो फेन प्लावन विधि क्या है, फेन प्लावन विधि, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर हम अयस्क लेंगे, क्या लेंगे, यह जो होगा सल्फाइड अयस्क के लिए, कौन सा अयस्क के लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए आग होगा। तो अयस्क में क्या होगा ध्यान से समझिए, एक जो है सब पानी में घुल जाने वाला होगा। अयस्क में दो चीज़ होते हैं, एक शुद्धि होते हैं, शुद्धि के रूप में धातु होते हैं, और एक अशुद्धि होते हैं। धातु और अशुद्धि मिले होते हैं। तो दोनों में से एक पानी में घुल जाने वाला होना चाहिए। दोनों में से एक पानी में, या तो अशुद्धि पानी में घुल जाए या फिर धातु घुल जाए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये हम बीकर लिए, ठीक है, ये बीकर में पानी और तेल मिला दिए, हल्का सा तेल। पानी के साथ इसमें क्या मिला हुआ है, पानी प्लस तेल है। एक बीकर में पानी और तेल मिला दिए हैं। उसके बाद इसमें हम लोग क्या किए हैं कि अयस्क को डाल दिए। अयस्क को क्या किए, यहाँ पे कौन सा अयस्क डलाएगा, सल्फाइड अयस्क। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि धातु पानी में घुलने वाला नहीं है ना। और यहाँ पर जो अशुद्धि है वो पानी के साथ क्या होता है, पानी में घुल जाता है। यहाँ पर मेरे पास अयस्क में दो ही चीज़ है, या धातु है या वो क्या है, अशुद्धि है। धातु पानी के साथ नहीं, पानी में नहीं घुलता है, और अशुद्धि क्या होता है, पानी में घुल जाता है। अयस्क मिला दिए। अब इस अयस्क को क्या करें, हम इसको अलहोड़ेंगे, मिलाएंगे इसको। तो अलहोड़ेंगे किसके द्वारा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक पाइप लेते हैं, एक मशीन है मान लीजिए, इस मशीन में ऐसे छिद्र हैं, ऐसे क्या है, छिद्र हैं, छेद है बड़ा बड़ा हॉल जैसा। अब इसमें हम हवा डालें, क्या डालें, जब आप हवा डालिएगा तो इस छिद्र के माध्यम जब पानी में हवा निकलेगा तो ऊपर क्या होगा, बुलबुला छोड़ेगा, बुलबुला छोड़ेगा ना। तो जो नीचे है उसको बुलबुला के माध्यम से कहाँ चलाएगा। तो इसको क्या करें, बहुत देर तक अलहोड़ेंगे, इसको बहुत देर तक, मतलब हवा तेज़ी से देंगे तो बहुत देर तक इसमें अलहोड़ा आएगा, मतलब सब अच्छा से मिश्रण होने लगेगा। अब ऐसे स्थिति में करते 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 क्या होगा, अशुद्धि जो होगा वो पानी के साथ क्या होता है, मिल जाता है। पानी के साथ क्या होगा, यहाँ पे अशुद्धि मिल जाता है। अशुद्धि पानी के साथ मिलने के बाद क्या, फिर बच गया कौन, यहाँ पे धातु जो पानी के साथ नहीं मिला था। तो ये धातु जो था तेल के कण के साथ मिल करके ऊपर फेन के रूप में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जमा हो जाता है। इस तरह से फेन के रूप में ऊपर क्या हो जाते हैं, पानी के ऊपरी सतह में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे जमा हो जाता है फेन के रूप में। फिर क्या करते हैं, फेन को छान करके अलग कर लिया जाता है इस तरह से। अब इस फेन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अम्ल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, और जब अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल मिलाने के साथ साथ या अम्ल मिलाते ही यहाँ से फेन क्या होता है, हट जाता है। फेन क्या होता है, और बच जाता है कौन, मेरा धातु। तो इस तरह से आप लोग क्या किए, फेन प्लावन विधि द्वारा धातु को प्राप्त कर लिए। तो इसी को बोला जाता है फेन प्लावन विधि। अब क्लियर हुआ, कोई डाउट है, बहुत ही इजी तरीके से इसको हम लोग बना दिए।
ठीक है, ये किसके लिए लागू होगा? सल्फाइड अयस्क के लिए। अब आगे हम लोग को पढ़ना है गैल्वेनिक पृथक्करण विधि। गैल्वेनिक पृथ्वी, तो अभी जो यहाँ आप देखिए फेन प्लावन विधि में धातु सिर्फ प्राप्त हुआ है और ये शुद्ध धातु नहीं है, अभी और भी इसमें प्रक्रिया बाकी है। पहले उसको क्या करेंगे? ऑक्साइड में बदलेंगे, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाएंगे, बताए ना। ऑक्सीजन से हटाने के बाद फिर इसको शोधन करेंगे, तब जाके शुद्ध धातु मिलेगा हमको, ठीक है। अब यहाँ पर गैल्वेनिक पृथक्करण विधि में, गैल्वेनिक पृथक्करण विधि में क्या करते हैं? एक बीकर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एक बीकर लिए, इस बीकर में पानी उनी मिला दिया, कोई द्रव्य है, ये ऐसे द्रव्य है, पानी नहीं, ये ऐसे द्रव्य है जो किसी भी चीज़ को घुला देने की क्षमता रखता है। कोई जल्दी है, कोई लेट से घुलाता है, यानी ये विलायक है। क्या है? समझ में आया? या अभी छोड़ दीजिए इसको, विलायक नहीं करके कोई द्रव्य है ऐसे बोल देते हैं। कोई द्रव्य है जो क्या करता है कि यहाँ पर हम लोग अयस्क के लिए, ये अयस्क का, अयस्क में धातु और अशुद्धि है, तो इन दोनों का द्रव्यमांक अलग अलग होगा। द्रव्यमांक क्या होगा? अलग अलग होगा। दोनों का द्रव्यमांक क्या है? धातु का द्रव्यमांक यहाँ पर मान लेते हैं, ये तो समझा ही चुके हैं पहले भी, धातु का द्रव्यमांक क्या है? ज़्यादा है, और अशुद्धि का कम द्रव्यमांक है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको हम गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे? इसमें हम अयस्क डाल दिए, ठीक है। अयस्क में क्या क्या है? शुद्धि और अशुद्धि और क्या है? धातु है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि धातु का अयस्क द्रव्यमांक ज़्यादा है और अशुद्धि का द्रव्यमांक कम है। अब इसमें हम मिला दिए, इसको हम गर्म करेंगे। तो गर्म करते करते जब ये हीट हो जाएगा पानी, तो गर्म होने के बाद फिर क्या होगा कि अशुद्धि के अपने में क्या कर लेगा? ये घुला लेता है। अशुद्धि के अपने में क्या करता है? घुला लेता है। चूँकि द्रव्यमांक कम है तो जल्दी से घुल जाएगा ना, और द्रव्यमांक यहाँ इसका ज़्यादा तो पानी में जल्दी घुलेगा। तो ये पानी में इसको क्या हुआ? इसको घुल गया है, पानी खत्म मिल गया। और यहाँ जो धातु है, धातु इसके नीचे आन के पेंदी में से बैठ जाता है। पेंदी क्या होता है? बैठ जाता है। तो फिर इसको क्या करेंगे? कोई चीज़ से छान लेंगे। इसको क्या करेंगे? और छान करके क्या करेंगे? जब पानी को आप छानिएगा तो पानी के साथ साथ अशुद्धि का हो गया बाहर, पानी के साथ अशुद्धि क्या हो गया? अब बच उन गया फिर ऊपर जो कपड़ा से छान रहे हैं, जो भी चीज़ से छान रहे हैं आप, तो ऊपर क्या बचेगा? फिर धातु को अलग कर लीजिए। इसी को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक पृथक्करण विधि। गैल्वेनिक पृथक्करण विधि इसी को बोलते हैं। समझ में आ गया? इसको गर्म करना है, गर्म करने में अशुद्धि जल में घुल जाएगा, जल में पूरा अच्छा से मिल गया। या अगर इसका द्रव्यमांक ज़्यादा होगा, कम होगा, तो ये घुल जाएगा पानी में, पानी के साथ फिर ये बाहर आ जाएगा। अगर ये घुल जाएगा तो ये पानी के साथ बाहर, और धातु कहाँ गया? ऊपर टंगा गया। अब ऊपर जब टंगा गया तो धातु तो अलग हो ना गया, धातु अलग हुआ ना, तो क्या किया? हम अशुद्धि को गला दिया। अशुद्धि क्या किए? और फिर इसको अलग कर लेते हैं। क्लियर है? और इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक पृथक्करण विधि। अब है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसको मिटा दे, क्लीन कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण विधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। यहाँ पर जो अयस्क होगा, अयस्क में धातु होना चाहिए चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ लिखिए देते हैं ना। और यहाँ जो होगा अशुद्धि, क्या होगा जी? अशुद्धि अचुंबकीय होगा। इस अयस्क में धातु चुंबकीय पदार्थ है और अशुद्धि अचुंबकीय पदार्थ है। चूँकि चुंबकीय पृथक्करण हम पढ़ रहे हैं, तो चुंबक द्वारा पृथक्करण मतलब चुंबक में सट जाने वाला होना चाहिए या चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो पुल्ली लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इस पुल्ली को पट्टा के साथ ऐसे घुमाते, समझ में आ रहा ना?
पट्टा से ऐसे क्या हो रहा है, ये अच्छा से नहीं बना है ना। देखिए ध्यान से, हम 2 पुल्ली लिए इस तरह से, आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, ये चुंबक का बना हुआ है। ये जो पुल्ली जो है वो क्या चीज़ का बना हुआ है, चुंबक का बना हुआ है। लिखते हैं चुंबक का पुल्ली है ये, और ये सही है, सिंपल है, जो चुंबक का नहीं बना हुआ है। अब देखिए ध्यान से, जब ये चुंबक का बना हुआ है तो ये पट्टा जब इसमें सटेगा तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा, तो चुंबकीय पदार्थ को अपने में क्या करेगा, सट ले रहेगा इसको, है कि नहीं। तो जब यहाँ पर हम लोग अयस्क को डालेंगे तो ये पट्टा के माध्यम से अयस्क भी धीरे धीरे आएगा, इधर आएगा ना, और जब धीरे धीरे आएगा तो आते आते यहाँ तक आएंगे। पूरा अयस्क आया यहाँ पे, अयस्क में जो चुंबकीय धातु था वो धातु इसके साथ क्या हुआ, चिपक गया। पट्टा ऐसे था ऊपर, ये धातु ऐसे, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें भी चुंबक का गुण कुछ से कुछ ऊपर आएगा ना, तो चुंबक अपने में इसको क्या कर दिए, धातु को साट लिया। धातु क्या किया, तो धातु को साट लिया, और अशुद्धि क्या किया, नहीं साटा है, क्योंकि वो अचुंबकीय पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ को चुंबक सटाता नहीं है। तो जब ये ऐसे चलने लगा, घूमने लगा, तो यहाँ जो अशुद्धि थी, अशुद्धि ऐसे आ गया, बाहर गिरने लगेगा। अशुद्धि क्या होगा, यहाँ से ढलान के बाद नीचे फिसल जाएगा, बाहर गिर जाएगा। लेकिन ये जो चुंबक जो था वो पट्टा में सटा हुआ है, किसके द्वारा, चुंबक के द्वारा। चुंबक की जो पदार्थ है धातु, ये इस तरह से आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ, संपर्क टूट रहा है। ऐसा संपर्क क्या हो रहा है, यहाँ से कांटेक्ट हट रहा है, इसका हटेगा ना, हट रहा है चुंबक। ये जो पट्टा आगे बढ़ेगा तो चुंबक से कांटेक्ट हटेगा ना, तो यहाँ भी एक पात्र लगा रहता है, इस पात्र में चुंबक क्या होगा, ऐसे गिरने लगता है, ये जमा हो जाता है। तो इस तरह से क्या किया हम लोग, धातु प्राप्त कर लिए। तो इसी विधि को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्लियर हो गया, चुंबकीय पृथक्करण विधि समझ में आ गया। क्या करते हैं, हम 2 पुली लेते हैं, एक पुली चुंबक का बना होता है, एक पुली चुंबक का नहीं बना हुआ होता है ना। अब क्या करते हैं कि हम लोग पट्टा के माध्यम से अयस्क को डालते हैं, अयस्क को डालते हैं, अयस्क पट्टा के माध्यम से आता है चुंबकीय पदार्थ के पास। तो चुंबकीय पदार्थ जब चुंबक के पास आता है तो चुंबक में सट जाता है पट्टा के माध्यम से, है ना। तो सट जाता है, तो ये क्या करता है, अशुद्धि नहीं सट पाता है, तो अशुद्धि यहाँ से बाहर आ जा रहा था, जो अलग गिर रहा था। और यहाँ पर जो धातु जो था, चुंबकीय पदार्थ था, वो चुंबकीय पदार्थ क्या हो रहा है कि चुंबक में सटे होने के कारण यहाँ तक आया था, है ना, कोई दूर तक आया था। और फिर जब कांटेक्ट उसका हटने लगा था तो क्या किया, वो अलग गिरने लगा। अलग क्या हुआ, गिरने लगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, चुंबक के द्वारा इसको पृथक्करण कर दिए। चुंबक के द्वारा क्या किए, चुंबक के द्वारा अशुद्धि अलग और चुंबकीय पदार्थ अलग हो गया, धातु अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह जो होता है तो चुंबकीय अयस्कों के लिए साथी होता है, मतलब लागू होता है, जहाँ पर एक पदार्थ चुंबक होना चाहिए, एक पदार्थ चुंबकीय होना चाहिए, एक पदार्थ क्या होना चाहिए, चुंबकीय होना चाहिए। अगला है निक्षालन विधि। क्या है, निक्षालन विधि। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर निक्षालन है ना, निक्षालन में क्या करें, एक बीकर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस बीकर में एक विलायक लेते हैं। विलायक समझ में आता है ना, आप 9th क्लास में बिलियन विलायक ये सब पढ़ के आए होंगे। विलायक जो घुलाने की क्षमता रखता है, अपना में क्या करना है, घुला देने की क्षमता रखते, उसको बोलते हैं विलायक। विलायक ले लिए, यहाँ पर अयस्क डालें, जैसे बॉक्साइड अयस्क होता है ना, ये सब डालेंगे। तो जब इसमें हम अयस्क डालते हैं, अयस्क में क्या होना चाहिए, दोनों में से एक जो होगा इस विलायक में घुल जाने वाला होना चाहिए। या तो धातु घुल जाना चाहिए या तो अशुद्धि, दोनों में से क्या होना चाहिए, धातु या अशुद्धि, दोनों में से एक क्या होना चाहिए, घुलने
वाला होना चाहिए, या तो यहाँ पर धातु घुल जाए या क्या अशुद्धि घुल जाए। तो जब आप इस विलायक में अयस्क को डालिएगा तो अयस्क डालने के बाद कुछ देरी के बाद देखिएगा कि एक चीज़ जो हुआ इस विलायक में क्या हुआ, घुल गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर धातु घुल जाता है। धातु क्या होता है, धातु इस विलायक में क्या हुआ, घुल गया। और यहाँ जो अशुद्धि जो है, एक हाँ अशुद्धि जो है वो नहीं घुला, अशुद्धि यहाँ पे बैठ गया इसमें आकर के। ठीक है, समझ में आ रहा ना, अशुद्धि आने के पेंदी में क्या हुआ, बैठ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साफ साफ अब समझ में आ जा रहा है कि धातु चला गया विलायक के साथ, अब अशुद्धि आकर पेंदी में नीचे बैठा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसको कपड़ा के माध्यम से इसको छान लेंगे। कपड़ा पर जब इसको हम गिराएंगे ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ विलायक के साथ जो घुला हुआ है वो क्या आएगा, नीचे चला आएगा। नीचे क्या होगा, चला आएगा। और यहाँ जो अशुद्धि है वो क्या हुआ, अशुद्धि ऊपर जमा हो जाएगा। फिर इसको हटा देंगे। हटाने के बाद मेरा मिला जल प्लस धातु। अब धातु को जल से अलग करना कौन सा भारी बात है, इसको हम गर्म कर देंगे। क्या करेंगे, तो जब गर्म कीजिएगा तो जल क्या होगा, वाष्प बन करके उड़ जाएगा। प्राप्त क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग निक्षालन विधि। क्या बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हम लोग अयस्कों का सांद्रण के 6 विधियाँ थे, 6 विधियों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसमें किन्हीं कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर भेजिए, हम उसको फिर से समझा के भेज देंगे आप लोग को। किन्हीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। इसको फिर से बताया ना, देखिए निक्षालन विधि। निक्षालन विधि क्या होगा कि वैसे अयस्क लेना है यहाँ पे, इसमें एक जो होगा विलायक हम लेंगे, इस विलायक में अयस्क में से या तो धातु घुल जाना चाहिए या फिर अधातु घुल जाना, अशुद्धि घुलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ मान के चले हैं कि इसमें विलायक के रूप में धातु है। क्या है, विलेय जो है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, अयस्क को डालें। अयस्क को डालने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर धातु जल के साथ मिल गया, जल में क्या हुआ, घुल गया। लेकिन अशुद्धि जो था, अशुद्धि आकर के नीचे पेंदी में से जमा हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब क्या किया, इसको हमको अलग करना है। अब क्या करना है, कुछ देर के बाद ही होगा, ऐसा नहीं कि डाले तुरंत हो गया, कुछ समय लग जाता है। कुछ समय इसको घुलने में हो गया, इसमें घुल गया, इसमें क्या हुआ, घुल गया। अब क्या करें, कपड़ा के माध्यम से इसको हम लोग क्या करें, छानेंगे। तो कपड़ा के माध्यम जब इसको आप पानी को या विलायक को जब इसमें गिराइएगा कपड़ा पे, तो पानी के माध्यम से क्या होगा, ये यहाँ पानी में जो मिला हुआ था कौन, धातु, पानी में क्या मिल गया है, तो धातु क्या हुआ यहाँ पे, धातु पानी के साथ क्या हुआ, सॉरी यहाँ ना है जी, इसको ना दिखाए हैं रेड से। तो गंदगी जो अशुद्धि था ऊपर रह गया कपड़ा के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो पानी में मिल गया है कौन, धातु, वो पानी के साथ कहाँ जाएगा, पानी प्लस धातु। एक हम लोग क्या कहते हैं, बीकर में या कोई चीज़ में ले लेते हैं, पानी को एक बीकर या कोई भी बर्तन में हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि आप लोग चीनी और जल को घोल लीजिएगा। चीनी और जल को क्या कीजिएगा, जब आप चीनी को अच्छे से घोल लेते हैं और उसको कपड़ा से हम छानेंगे तो चीनी ऊपर रह जाएगा कि पानी साथ नीचे चला जाएगा, चलेगा ना। और फिर चीनी को अलग कैसे करेंगे, पानी से गर्म करके। जब गर्म कीजिएगा तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा, और जो आपका चीनी है जिस बर्तन में आप गर्म कीजिएगा उस बर्तन में पाउडर के रूप में क्या होगा, जमा हो जाएगा। पाउडर के रूप में क्या होगा। तो उसी तरह से मान लेते हैं कि धातु के रूप में चीनी ही है। मान लीजिए चीनी आ गया कहाँ, चीनी कहाँ चला गया, पानी के साथ। अब पानी के साथ जब भी मिला हुआ तो पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प बनकर उड़ेगा, पानी बचेगा क्या मेरा। तो हम लोग क्या किए, अयस्क से धातु को प्राप्त कर लिए ना। कोई डाउट है, कोई डाउट है किन्हीं को, नहीं ना। आप लोग घर से एक होमवर्क है आप लोग को, पानी और चीनी को मिला करके अच्छे से मिश्रण कर करके चीनी को अलग करके लाना है। सबको हम चेक करेंगे कल, अगले वीडियो में हम चेक करेंगे, है नहीं, करके लाना है इसको, ठीक है। सबका होमवर्क है, कल चेक करेंगे इसको, अगले क्लास में ही चेक करेंगे।
पानी और चीनी से अलग होता है या नहीं, आप करके देखिएगा। 1 गिलास पानी लेना है और 2 चम्मच चीनी डाल देना है, ठीक है। अच्छे से घुला देने के बाद क्या करना है कि इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर आप देखेंगे पानी जो होता है वाष्प बन करके उड़ जाएगा, लेकिन चीनी आपका जमा रह जाएगा। चीनी पाउडर के रूप में जिस बर्तन में आप गर्म कीजिएगा वो बर्तन में सड़ जाएगा, है ना। फिर इसको लाना है आप लोग को, कल के क्लास में लाना है, ठीक है। तो इसी विधि को हम लोग बोलते हैं निछालन। लिछालन क्या बोलते हैं? निछालन विधि बोलते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, अब यहाँ पर है सांद्रित अयस्कों को धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित करना। अब जो हम सांद्रण विधि द्वारा सांद्रण करके क्या कहते हैं, अयस्कों को जो सांद्रण किए थे उसे जो हमारा धातु प्राप्त हुआ था वो धातु को पहले फिर ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो चलिए 2 तरह से इसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया, एक तो निस्तापन विधि द्वारा कर सकते हैं और नहीं तो फिर भार्जन विधि द्वारा। ये नहीं दोनों विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, धातुओं को क्या करेंगे, ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। कौन धातु का? सांद्रित अयस्कों से प्राप्त धातु का। सांद्रित अयस्कों से जो प्राप्त धातु होते हैं उनको ऑक्साइड में कैसे बदलेंगे, चलिए देखिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग निस्तापन विधि। तो निस्तापन विधि में बताया गया है कि यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में द्रव्यमांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। चूँकि इसमें पहले से ही ऑक्सीजन रहता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में द्रव्यमांक से कम ताप पर तेज़ी से इसको गर्म करते हैं। जब आप तेज़ी से गर्म कीजिएगा तो इसमें जल वाष्प जो होता है वो वाष्प बन करके अलग हो जाता है। वाष्प क्या हो जाता है? अलग होता है और धातु का ऑक्साइड मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ आप देख लीजिए बढ़िया से, यहाँ पर एल्युमिनियम इन होगा जी, एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग होगा और जल क्या हो जाएगा, जल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वाष्प बनकर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका धातु का ऑक्साइड बना कि नहीं बना, धातु ऑक्साइड बन गया ना। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम क्या करेंगे यहाँ, इसको हम लोग द्रव्यमांक से कम ताप पर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में तेज़ी से गर्म करेंगे। सॉरी, गर्म करने का संकेत नहीं दिए थे ना। तो जब तेज़ी से आप इसको गर्म कीजिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा ये, और प्लस में CO2 बना। देखिए कैल्शियम का ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड बना कि नहीं बना, धातु का ऑक्साइड बना ना। तो हम लोग क्या किए, कौन विधि, निस्तापन विधि द्वारा धातु को फिर क्या किए, ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिए। अब यहाँ देखिए जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट को भी गर्म करें तो क्या होगा, ZnO प्लस CO2 प्राप्त होगा। इन होता जी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जिंक का ऑक्साइड यहाँ प्राप्त हुआ। तो क्या हम लोग धातु को ऑक्साइड में नहीं परिवर्तित कर दिए? अभी भी हमको शुद्ध नहीं मिला है, अभी भी हमको धातु प्राप्त है, अभी नहीं है। अब चलते हैं भार्जन। क्या चलते हैं? भार्जन विधि में क्या होता है, सिर्फ इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। सेम काम रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो जब इसको ऑक्सीजन दे के आप गर्म कीजिएगा तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, इसको लेकर फरार हो जाएगा। किसको? सल्फर को। सल्फर कर लेके क्या होगा, तो बनेगा ZnO, जिंक ऑक्साइड बन गया और प्लस में SO2 बना। तो देखिए इसमें से सल्फर अलग हुआ कि नहीं हुआ, हो ना गया कि नहीं हुआ जी, सल्फर अलग हो गया। अभी इसको क्या किए हम लोग, सिर्फ ऑक्साइड में परिवर्तित किए हैं। हमको जो बोला जा रहा है वही ना काम करेंगे। क्या काम करने के लिए बोला गया था, धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करना। तो हम धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिए। ये कार्बोनेट अयस्क, ये क्या था, सल्फाइड अयस्क के लिए था, बताए थे ना। अब आगे देखिए गलेना है PbS, इसमें अभी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को मिला देंगे तो क्या बनेगा, PbO प्लस SO2 क्या बनेगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सिने बार है HGS।
यहाँ भी ऑक्सीजन हम मिला दिए तो क्या होगा HgO प्लस SO2। अब इसको आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, आप अपने से इसको संतुलित कीजिएगा, ठीक है। हम संतुलित नहीं किए हैं, संतुलित आप लोग को अपने से करना है, ओके। तो यहाँ तक हम देख लिए कि सांद्रित अयस्कों को धातुक ऑक्साइड में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, ये अच्छे से हम लोग देख लिए। कुछ अयस्कों को क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, कुछ अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे और कुछ अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उपस्थिति और, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किए हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसको गर्म करेंगे, जिसको में पहले से ऑक्सीजन मौजूद हो, जिसमें पहले से ऑक्सीजन मौजूद हो उसमें हम लोग ऑक्सीजन नहीं मिलाएंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे, जो कि निस्तापन विधि में आता है। किस में आता है, ठीक है। और हम लोग किसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ हो, जिसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए कोई में ऑक्सीजन है, तब इसमें ऑक्सीजन डालेंगे, फिर गर्म करेंगे, तब ना ऑक्साइड में परिवर्तित होगा। कि बिना ऑक्सीजन मिलाए हुए ऑक्साइड में परिवर्तित होगा क्या, नहीं ना होगा। तो फिर क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे। इस विधि को हम लोग बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं, भर्जन विधि। क्लियर है। भर्जन और निस्तापन में अंतर हम बता चुके हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।